चलिए बच्चों, सबसे पहले मार्क करिए, पेज नंबर है मेरी बुक के अकॉर्डिंग 181। आप अपनी बुक के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कौन सा पेज नंबर है। आपने अंडरलाइन 188 बच्चों, बुक पेज नंबर, नई बुक के अकॉर्डिंग जो पेज नंबर है 188 है। यहाँ से अंडरलाइन करिए, 1 एम्पेयर करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, इट मींस दैट 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स पास इन 1 सेकंड अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन। ये हम पहले ही बता चुके हैं कि 1 कूलम चार्ज का फ्लो होता है, वो यहाँ पर बता रहे हैं 1 कूलम पर सेकंड चार्ज का फ्लो होता है। कूलम पर सेकंड जो यूनिट है उसी को हम एम्पेयर कहते हैं, करंट की यूनिट है बच्चों। इसके बाद टिक करिए मिली एम्पेयर, एक 1 मिली एम्पेयर में 10 to the power -3 एम्पेयर टिक करिए। एक माइक्रो एम्पेयर में 10 to the power -6 एम्पेयर टिक करिए। ठीक है, इसके बाद देर आर, यहाँ से टिक करिए, 2 टाइप्स ऑफ करंट सोर्सेस, ऑल्टरनेटिंग करंट AC एज अ मेन सोर्स एंड डायरेक्ट करंट DC। इनकी डेफिनेशंस दी हुई है नीचे, यहाँ पर टिक कर लीजिए। एंड ऑल्टरनेटिंग करंट आपकी बुक में थोड़ा ठीक से दिखेगा, मैं थोड़ा इसको फोकस में ले आते हैं। An alternating current, abbreviated as AC, is the current in an element for which both magnitude and direction changes with time। वो करंट जिसमें कि मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू और डायरेक्शन चेंज होती रहे टाइम के साथ, उसे हम AC सोर्स कहते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि AC का ग्राफ जो है, ऑल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ इस तरह से होता है। याद है बच्चों? यस सर। यस। उसके बाद आगे कहता है, ओके, फिर उसके बाद कहता है द नंबर ऑफ टाइम्स करंट रिपीट इट्स वैल्यू इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ये आप थोड़ा सा 10th चैप्टर में मिलेगा आपको इसी बुक में। बाकी आप फिर क्लास 10th में और 11th में पढ़ेंगे कि ये 50 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज का सिस्टम क्या होता है। ठीक है, ये पोलैरिटी चेंज का होता है, यानी 1 सेकंड में 50 टाइम्स जो है AC अपनी पोलैरिटी चेंज करती है, नेगेटिव पॉजिटिव करते हुए। ये अभी आपको समझ नहीं आएगा, ये आएगा आपको 10th में जब हम AC जनरेटर पढ़ेंगे, तब आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। फिलहाल आपको AC की डेफिनेशन याद रखनी है, वो करंट जो अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज करते हैं उसे हम ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ डिवाइसेस हैं जो हमें याद रखने हैं, आज उनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा हमें डिस्कस करेंगे कि आपको सिंबॉलिकली उनका डायग्राम कैसे बनाना होता है। आइए समझाता हूँ, सिंबॉलिकली डायग्राम कैसे बनेंगे ध्यान रखिए, और एग्जाम में आएंगे, एक आएगा आपके पास। आज डेट है 18, हाँ जी। सबसे पहले हम सिंबॉलिकली बात करेंगे करंट के लिए। जब हम करंट की बात करते हैं तो करंट का जो सिंबल होता है वो कैपिटल I होता है। इसकी जो SI यूनिट है, मैंने आपसे कल भी बताई थी, वो होती है एम्पेयर, कैपिटल A से डिनोट करते हैं। करंट को अगर सर्किट में मेजर करना हो तो हम करंट को मेजर करने के लिए सर्किट में इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो इस्तेमाल करते हैं हम, वो इस्तेमाल करते हैं एमीटर का, एमीटर का यूज करते हैं। ठीक है, अब मैं एक टेबल आपको बना के दिखा रहा हूँ बच्चों, वो टेबल मैं चाहता हूँ आप भी अपनी कॉपीज में नोट कर लें, 1 बाय 1। यहाँ सबसे पहले लिखेंगे सीरियल नंबर, यहाँ लिखेंगे क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी जिसके बारे में बात करेंगे। फिर यहाँ आएगा उसका सिंबल, फिर फॉर्मूला, फिर SI यूनिट, SI यूनिट के बाद इसके साथ में लिखेंगे उसका कनेक्शन कैसे किया जाना है, इसको मेजर कैसे करेंगे, और मेजर के साथ साथ वो कनेक्शन कैसे होगा ये भी लिखेंगे, मेजर एंड कनेक्शन।
ये आपका लाइफ लॉन्ग आपकी हेल्प करेगी टेबल। इस टेबल में सबसे पहला जो हमारा आती है बच्चों, वो आता है चार्ज। हालांकि ये टेबल मुझे कल भी बनवानी थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा और पढ़ा के फिर बनवाते हैं, वरना मैं हर बार चैप्टर की स्टार्टिंग में इसको बनवाता हूँ। अभी भी आप नोट डाउन कर सकते हैं इसको जी। सबसे पहला इसमें आता है फिजिकल क्वांटिटी चार्ज। यहाँ क्वांटिटी से मतलब है हमारा फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी चार्ज, जिसका सिंबल होता है बच्चों क्यू, और चार्ज का फॉर्मूला होता है N इंटू ई। चार्ज की ऐसा यूनिट मैंने आपको कल बताई थी, कूलाम या कूलम, कूलम कैपिटल सी। ठीक है, इसको मेजर करने के लिए फॉर्मूले से ही मेजर करते हैं, इसका कोई कनेक्शन नहीं होता, कुछ नहीं है, बस ये वायर में फ्लो होती है। ठीक है, यहाँ आप इतना लिख सकते हैं कि चार्ज से हमारा मतलब होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट इसके बाद नंबर 2 पर आता है बच्चों करंट। करंट को हम कैपिटल आई से नोट करते हैं। करंट का फॉर्मूला होता है Q बाई टी, और Q की जगह हम चाहें तो N इंटू ई भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो N इंटू ई बाई टी। करंट की एसआई यूनिट होती है एम्पेयर। वैसे तो कूलाम पर सेकंड भी है, लेकिन जो असली यूनिट है वो है एम्पेयर, जिसे हम कैपिटल ए से शुरू शो करते हैं। ये वाइवा में पूछे जाएंगे बच्चों आपसे, जो भी अगर चैप्टर वाइवा में दिए जाएंगे उसमें आपसे पूछा जाएगा कि डिफाइन करिए करंट को, या करंट की एसआई यूनिट पूछी जाएगी, या फिर का कनेक्शन कैसे किया जाता है। अब जैसे मेजरमेंट की बात आती है, करंट को सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम मेजर कैसे करते हैं, तो हम करंट को मेजर करने के लिए सर्किट में इस्तेमाल करते हैं डिवाइस का, जिसका नाम होता है एमीटर। एमीटर करंट मेजर करने के काम आता है, और सर्किट में इसका सिंबॉलिकली डायग्राम होता है ये, प्लस और इधर माइनस। प्लस इसको जो सर्किट में कनेक्शन करा जाता है वो सीरीज में करा जाता है, इन सीरीज। सीरीज और पैरेलल भी आपको समझाऊंगा मैं, जैसे जैसे हमारा चैप्टर प्रोग्रेस करेगा वैसे वैसे मैं आपको सीरीज और पैरेलल भी समझाऊंगा। इन सीरीज, सीरीज में इसलिए ये कनेक्ट किया जाता है, अगर कोई आपसे पूछे तो आप कहेंगे कि उसका लो रेजिस्टेंस होता है, लो रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस। अभी रेजिस्टेंस भी पढ़ेंगे हम, आप निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें, सब समझाऊंगा मैं। करंट के बाद हम पढ़ते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों साथ में लिख रहे हैं ना आप? यस सर। यस सर। ये पोटेंशियल डिफरेंस, ये बच्चों ये समझ लीजिए, जब तक कि आप करंट इलेक्ट्रिसिटी वाली फिजिक्स पढ़ेंगे, चाहे कॉम्पिटिटिव लेवल की पढ़ें या कहीं भी पढ़ें, 11th-12th में पढ़ें, इंजीनियरिंग में पढ़ें, हर जगह आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये चीजें तो पढ़नी ही है, आप इनसे नहीं बच सकते। तो बेहतर होगा सही ढंग से पढ़ें। पोटेंशियल डिफरेंस को शॉर्ट फॉर्म में पी डॉट डी से भी डिनोट करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का जो सिंबल होता है वो कैपिटल वी होता है। पोटेंशियल डिफरेंस का वैसे तो फॉर्मूला होता है W अपॉन क्यू, जहाँ W का मतलब वर्क है और Q का मतलब चार्ज है। इसके अलावा भी एक हमारे पास पोटेंशियल का फॉर्म डिफरेंस का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू आई आर, जहाँ I का मतलब जो है करंट है, और R का मतलब रेजिस्टेंस है, उसको भी करेंगे हम। पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट होती है वोल्ट, जिसको हम कैपिटल V से ही डिनोट करते हैं, और इसको मेजर करने के लिए सर्किट में हम इस्तेमाल करते हैं वोल्टमीटर। जी हाँ, वोल्टमीटर। और वोल्टमीटर का जो सिंबल होता है वो ये सिंबल होता है, सिंबॉलिकल डायग्राम ये होता है। बेसिकली अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो पोटेंशियल डिफरेंस और कुछ भी नहीं, वोल्टेज होती है एक तरह से। जैसे आपके घरों में स्टेबलाइजर लगे होते हैं, अगर आपने देखा हो, स्टेबलाइजर में एक मीटर होता है,
तो कुछ इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजर होते हैं जिनमें एलईडी वाले पैनल होते हैं, कुछ मैनुअल वाले होते हैं। जो एसीज वगैरह पे लगते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक वाले जो हमारे होते हैं स्टेबलाइजर, वो ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर होते हैं, उन पे एलईडी पैनल होता है। आपने देखा है कभी जो वोल्टेज लिखी आती है 220, 230 या 225 वोल्टेज, देखी है? यस सर। यस सर। यस हाँ, सर। इसको बेसिकली आप अभी फिलहाल समझने के लिए इसको ऐसे वोल्टेज समझ सकते हैं फिलहाल के लिए, वरना वैसे तो डीप कॉन्सेप्ट है और भी बहुत चीजें हैं। वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है सर्किट में, इन पैरेलल। पैरेलल में इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका हाई रेजिस्टेंस होता है, हाई रेजिस्टेंस। इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है इसलिए। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करेंगे बच्चों फोर्थ, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को जो सिंबल होता है वो कैपिटल आर होता है। फॉर्मूला रेजिस्टेंस का मैंने आपको बता ही दिया, V इज इक्वल टू आई आर, यहीं से निकालते हैं इसका फॉर्मूला, कैलकुलेट करते हैं V अपॉन I इज इक्वल टू आर। इसकी SI यूनिट जो होती है वो ओम होती है। साइमन ओम जो साइंटिस्ट थे उन्होंने डिस्कवरी की थी इसकी, तो इसलिए उनके नाम पे, और उसका सिंबल ये होता है ओम का। अब रेजिस्टेंस को ऐसे एज सच तो मेजर नहीं किया जाता, लेकिन रेजिस्टेंस को चेंज किया जाता है। ध्यान रखिएगा, सर्किट में रेजिस्टेंस को किया जाता है चेंज। चेंज का मतलब वेरी किया जाता है, बदल दिया जाता है, चेंज किया जाता है। और रेजिस्टेंस को जो सर्किट में बदला जाता है वो दो इंस्ट्रूमेंट की मदद से बदलता जा सकता है। दो इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जो इनका यूज करते हैं हम सर्किट में रेजिस्टेंस को चेंज करने के लिए, इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए। सर्किट का रेजिस्टेंस इंक्रीज या डिक्रीज हम दो तरह से कर सकते हैं। पहला है डिवाइस हमारा रियोस्टेट। जी हाँ, रियोस्टेट, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, चिंता ना करें, रियोस्टेट। और दूसरा आजकल जो सोफिस्टिकेटेड चल रहा है वो है रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स, तो ये कुछ 4 पॉइंट्स हैं, हमारे बेसिक पॉइंट्स हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के, जिन्हें हम पढ़ते ही पढ़ते हैं। उनमें से हम चार्ज के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कल, करंट के बारे में हमने पढ़ लिया है, कल ही पढ़ा है। अब हम आज पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले मैंने ये आपको चीजें बताई, ठीक है? कुछ सिंबल और भी होंगे, सिंबल वो मैं अभी आपको मार्क करा दूंगा। ध्यान रखिएगा, ये चीजें बहुत कॉमन चीजें हैं, वाइवा में बहुत आराम से बहुत बेसिक चीजें पूछी जाती हैं, और ये आपको नॉलेज होनी भी चाहिए कि अगर आप करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ रहे हैं। ये समझ लीजिए करंट इलेक्ट्रिसिटी की ABCD है शुरुआत से। चलिए आगे बढ़े, कंटिन्यू करूं मैं, आपने नोट डाउन किया? यस सर। यस सर। आप अगर नहीं भी कर पाए कोई बात नहीं, मैं इसकी वीडियो जो है अपलोड करूंगा। आज से आपको कॉन्टिन्यूसली वीडियो मिल जाएंगी, पिछली वाली भी और आगे की भी वीडियोस मिलती रहेंगी। नेक्स्ट इसके बाद कुछ और सिंबल्स इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, उसके बाद मैं आगे पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताऊंगा। जब हम बात करते हैं सिंगल सेल की, तो सिंगल सेल को हम सर्किट में ऐसे सिंबल बनाते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट में इस तरह से सिंगल सेल का डायग्राम बनाते हैं। लेकिन अगर हमें दो या दो से ज्यादा सेल दिखाते हैं तो वो बैटरी बन जाती है, उसको फिर बैटरी कहते हैं। और बैटरी में जो प्लस वाले के लिए यूज करते हैं लंबी लाइन, और माइनस वाले के लिए छोटी लाइन। अब आप देख सकते हैं इसमें मैंने 1 2 3 4 सेल कनेक्ट किए हैं, तो ये हो जाएगा हमारी बैटरी। सर्किट में अगर AC सोर्स दिखानी हो तो AC सोर्स का जो सिंबॉलिकल डायग्राम है वो इस तरह से होता है, ये, ठीक है? ये ऐसे, जैसे हम कॉन्ग्रुएंसी में लगाते थे, बिल्कुल यही AC सोर्स का डायग्राम, ठीक है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? नो सर। नो सर। इसके बाद बच्चों आती है की। थोड़ा सा की के बारे में भी समझ लीजिए, की भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि सर्किट डायग्राम बनाने को जब आते हैं तो की के बारे में आते हैं। जब हम की के बारे में बात करेंगे
तो की के लिए आपको ये समझना होगा कि की ओपन कैसे होती है और की क्लोज का मतलब क्या है। देखिए बच्चों, जब की ओपन है इसका मतलब होगा सर्किट जो है आपका इनकम्प्लीट है, सर्किट इनकम्प्लीट है, नो करंट इज फ्लोइंग, नो करंट इज फ्लोइंग, यानी कोई करंट फ्लो नहीं है। अगर की क्लोज्ड है आपकी तो इसका मतलब है आपका जो सर्किट है वो कंप्लीट है और करंट फ्लो हो रही है, करंट विल फ्लो। ये आपको समझना है। आइए सबसे पहले की ओपन के सिंबल आपको समझाता हूँ। जो बेसिक हमारे की ओपन के सिंबल होते हैं उनमें सबसे पहले आता है बहुत नॉर्मल वाला ये खाली, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे ये होल वाले इस तरह से लार्ज कर, और तीसरा डिजाइन इसमें हमारा आता है ये टच नहीं कराएंगे, ये की ओपन के सिंबल है बच्चों। किस टाइम की ओपन है, सर्किट इनकम्प्लीट है, करंट फ्लो नहीं होती। फिर आफ्टर इसके बाद आता है की क्लोज्ड। अब की क्लोज्ड क्या है, अगर आप इस वाले सिंबल में डॉट लगा देते हैं तो इसका मतलब की क्लोज्ड है। इसके बाद ऊपर वाले सर्किट जो की दिखाई है, अगर आप इसको जोड़ देते हैं इस तरह से तो हम समझ लेंगे कि की क्लोज्ड है। और फिर ये इस वाले में आप ये जो एरो है यहाँ पर जोड़ देते हैं इससे, तो ये सर्किट क्लोज हो गया। हर जगह की के लिए के का इस्तेमाल होता है सिंबल का, ये ध्यान रखिएगा, के और के। बोलिए बच्चों, समझ आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ये कुछ बेसिक चीजें थी जो मुझे समझानी थी अगला टॉपिक स्टार्ट करने से पहले। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगी। Sir, please एमीटर का wait. सिंबल में Sir, समझ। copying हाँ down. बेटा बोलिए, हाँ बेटा बोलो। सर 2 मिनट रुक जाइए, कॉपी करना। अच्छा, यहाँ बच्चों एक डिवाइस और मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूंगा आगे टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, वो है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर, हालांकि गैल्वेनोमीटर कोई मतलब एक तरह से कोई वैल्यू नहीं होती, कुछ नहीं होती, एक सिर्फ डिवाइस है, एक डिवाइस होता है। जैसे एमीटर करंट मेजर करने के काम आता है, वोल्ट एमीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के काम आता है, या रेजिस्टेंस बॉक्स या रियोस्टेट रेजिस्टेंस को वेरी करने के काम आते हैं, वैसे ही बच्चों गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो अगर कहीं सर्किट में करंट फ्लो हो रही है, वीक से वीक करंट भी है, कमजोर से कमजोर करंट भी है, माइक्रो एम्पियर की क्यों ना हो, मिली एम्पियर की क्यों ना हो, ये गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट करके बताता है कि सर्किट में करंट फ्लो हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर का काम है ये बताना कि सर्किट में करंट फ्लो हो रही है या नहीं। अ गैल्वेनोमीटर is used to detect, if we want to detect the weak presence of very weak current in a circuit, presence of very weak, WEAK वीक वाला है बच्चों, ये कभी WEE के वाला समझने लगे, बहुत कमजोर करंट भी है तब भी उसे डिटेक्ट कर लेता है गैल्वेनोमीटर, टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ वेरी वीक करंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो अगर आपसे वाइवा में पूछा जाए, एग्जाम में पूछा जाए कि भाई अगर सर्किट में वीक से वीक करंट है तो आप उसे कैसे डिटेक्ट करेंगे, तो आप कहेंगे हम उसे गैल्वेनोमीटर की हेल्प से डिटेक्ट करेंगे। या फिर आप ये कहेंगे कि भाई what is a galvanometer? So a galvanometer is a device or an instrument which is used to detect the presence of very weak current in an electrical circuit. ठीक है, प्लस ये भी बता देता है कि किस डायरेक्शन पे करंट फ्लो हो रही है। ओके, नॉट ओनली कि ये वीक करंट्स को डिटेक्ट करता है, प्रेजेंस ऑफ वीक करंट को डिटेक्ट करता है, पर साथ में अगर हम ये भी चीज चाहते हो कि साथ में हमें ये भी पता चल जाए कि डायरेक्शन क्या है करंट की फ्लो की, तो भी बता देगा।
डायरेक्शन ऑफ करंट आल्सो। आई का मतलब यहाँ करंट, समझ जाओगे करंट। Yes, sir. यस सर। अच्छा, अब सवाल उठता है गैल्वेनोमीटर का इलेक्ट्रिकल जब कंपोनेंट हम बनाते हैं तो सिंबल क्या है। तो जैसे एमीटर का सिंबल होता है ऐसे ही गैल्वेनोमीटर का सिंबल होता है, जैसे वोल्टमीटर का सिंबल ऐसे ही गैल्वेनोमीटर का, कैपिटल जी लिखते हैं उसमें। ठीक है, अब आप ये बात, इसको कनेक्शन कैसे करते हैं, हम इसको जैसे एमीटर को लगाते हैं सीरीज में कनेक्शन में, इसे भी सीरीज में ही लगाते हैं। इसका कनेक्शन जो होगा कनेक्टेड कनेक्शन जो होगा सर्किट में वो सीरीज में ही होगा। सीरीज और पैरेलल हम एक्सटेंसिवली बाद में डिस्कस करेंगे, आप बेफिक्र रहिएगा, मैं बता दूंगा आपको। जस्ट लाइक एमीटर ही कनेक्ट होता है, ठीक है। यस सर। Yes, और sir. थोड़ा सा अगर इसमें एक्स्ट्रा मैं आपको बताऊं तो बेसिकली जो रियल गैल्वेनोमीटर्स होते हैं उनमें क्या होता है, उसमें ये ऐसे एक डायल टाइप गोल डायल होता है, क्लॉकवाइज जैसा डायल होता है। यहाँ पर एक निडल होती है, उनकी पॉइंटर होता है और यहाँ 0 लिखा होता है। अगर ये पॉइंटर कहीं राइट में डिफ्लेक्ट हो रहा है या लेफ्ट में डिफ्लेक्ट हो रहा है तो इसका मतलब है कि सर्किट में कहीं ना कहीं करंट प्रेजेंट है, गैल्वेनोमीटर। और अगर ये पॉइंटर कहीं डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा कनेक्शन के बाद भी तो इसका मतलब सर्किट में कोई भी करंट प्रेजेंट नहीं है। याद रहेगा बच्चों, ये जो निडल है ये डिफ्लेक्टेड। Yes, sir. Yes, sir. ओके सर। यस सर। अब आते हैं सबसे पहले हम पोटेंशियल। अब नया टॉपिक हमारा जो आज का इम्पोर्टेंट है, करंट के बाद का जो मेजर टॉपिक है वो है पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में और पोटेंशियल के बारे में। आइए समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि पोटेंशियल क्या है, फिर पोटेंशियल से हम पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ बढ़ेंगे। तो पोटेंशियल इज दैट इलेक्ट्रिक स्टेट ऑफ अ कंडक्टर which determines the direction of flow of charge, hence determining the direction of current. When two metallic conductors are kept in contact or joined by a metallic wire. क्या मतलब, सुनिए ध्यान से। Potential is that electric state of a conductor which determines the direction of flow of charge, hence determining the direction of current when two metallic conductors are joined by a wire or kept in contact. अब हिंदी में समझिए। पोटेंशियल वो इलेक्ट्रिक स्टेट होती है, वो सिचुएशन होती है या वो स्थिति होती है किसी भी कंडक्टर की जो हमें ये बता देती है कि जो डायरेक्शन है चार्ज का फ्लो का वो किधर है। एक बार हमें डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पता चल जाए, बच्चों चार्ज का मतलब क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। है ना। एक बार हमें ये पता चल जाए कि हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ मूव कर रहे हैं तो फिर तो हमें पता चल जाता है कि करंट किस डायरेक्शन में चलेगी, क्योंकि हमें पता है कि करंट की डायरेक्शन अपोजिट होती है किसकी डायरेक्शन के, फ्लो ऑफ चार्ज की डायरेक्शन के, है ना। तो पोटेंशियल बेसिकली वो इलेक्ट्रिक स्टेट होती है किसी भी कंडक्टर की जो हमें ये बता देती है कि भाई डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस में है, किधर की तरफ है। जब दो मेटालिक कंडक्टर्स को कांटेक्ट में रखा जाए या उनको एक मेटालिक वायर से ज्वाइन किया जाए। आइए थोड़ा एक्स्ट्रा मैं आपको एग्जांपल में बताता हूँ कि सपोज कीजिए हमारे पास दो बॉडीज है, ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी। ये बॉडी डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से है और इस बॉडी के पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। हाँ बच्चों, आज से ध्यान रखिएगा, अगर आप सही से फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं तो ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज नहीं कहलाई जाती, इस बॉडी को कहते हैं डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास।
और इस बॉडी पर कहेंगे हम कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बॉडी तीन तरह से चार्ज हो सकती है, मतलब कैसे? पॉजिटिवली, जो आपने याद किया होगा, पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज और अनचार्ज, तीन तरह से। तो आज से याद रखिएगा कि पॉजिटिवली चार्ज कुछ नहीं होता या नेगेटिवली चार्ज कुछ नहीं है। हम जब भी मॉडर्न फिजिक्स में बात करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में बात करते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी में बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की जब बात करते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, तो बच्चों हमेशा हम बॉडी को इलेक्ट्रॉन के पर्सपेक्टिव से ही देखते हैं। किसके पर्सपेक्टिव से देखते हैं? इलेक्ट्रॉन से। तो इस बॉडी को हम कहेंगे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इसको कहेंगे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब हमने इन दोनों बॉडीज को मेटेलिक वायर से ज्वाइन किया। अब समझिए पोटेंशियल क्या है। पोटेंशियल वो इलेक्ट्रिक स्टेट होती है कंडक्टर की, किसी भी कंडक्टर की, जो हमें ये बता देती है कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज किधर है। तो देखिए, आपने ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ा होगा। ऑस्मोसिस का पढ़ा होगा, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? यस सर। यस। उसी तरह से बच्चों, जब दो इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स को, जिनकी स्टेट अलग अलग है, अलग अलग स्टेट से मतलब ये एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर है और ये डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर है, जब इनको एक मेटालिक वायर से जोड़ा जाता है, कनेक्ट किया जाता है, तो पोटेंशियल हमें ये बता देता है कि भाई इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो किधर है। मतलब पोटेंशियल के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो अभी ये वाली जो बॉडी है हमारी, वो हाई पोटेंशियल पे, ध्यान रखिए, हाई पोटेंशियल, और ये बॉडी लो पोटेंशियल पे। यानी चार्ज के पर्सपेक्टिव से देखें, चार्ज के नजरिए से देखें, तो हम कहेंगे कि बी वाली बॉडी जिसके पास एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो हायर कंसंट्रेशन पर है, यानी हाई पोटेंशियल पर है। और जिस बॉडी के पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो हम कहेंगे लोअर पोटेंशियल पर या लो पोटेंशियल पर। अब जो चार्ज का फ्लो होगा बच्चों, आई रिपीट, चार्ज का फ्लो जो होगा वो हाई पोटेंशियल वाली बॉडी से लो पोटेंशियल की तरफ होगा, यानी नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज के मायने क्या है बच्चों? फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन। अब जैसे ही चार्ज बी टू ए की तरफ जाएगा, जो करंट का फ्लो होगा वो क्या होगा? ए टू बी, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ध्यान रखिए, ठीक है? बात समझ आई? यस पोटेंशियल पोटेंशियल और कुछ भी नहीं है। पोटेंशियल एक इलेक्ट्रिक स्टेट है कि एक बॉडी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर है, एक डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर है, तो एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज कर देते हैं और एक बॉडी को नेगेटिवली चार्ज कर देते हैं। तो पोटेंशियल वो इलेक्ट्रिक स्टेट होती है किसी भी कंडक्टर की, जो हमें ये बता देती है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस डायरेक्शन में या चार्ज का फ्लो किस डायरेक्शन में। क्योंकि अगर हमें एक बार चार्ज का फ्लो पता चल जाए तो फिर करंट की डायरेक्शन पता चल जाती है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन के अपोजिट होती है। तो यहाँ पर पोटेंशियल जो वर्ड यूज किया गया है वो इन दो बॉडीज के लिए यूज किया गया है। इस बॉडी को हम, इस वाली बॉडी को लोअर पोटेंशियल पर कह रहे हैं, इस बॉडी को हायर पोटेंशियल पर कह रहे हैं। किसके पर्सपेक्टिव से? चार्ज के पर्सपेक्टिव से। ध्यान रखिए, अब ये बार बार मैं एम्फसाइज क्यों कर रहा हूँ पर्सपेक्टिव वर्ड? पर्सपेक्टिव का हिंदी में मतलब होता है नजरिए। क्या मतलब? सपोज करिए हमारे तीन दोस्त मान लेते हैं कि एक मान लेते हैं पी, एक क्यू और एक आर, तीन दोस्त थे। हुआ क्या कि पी और क्यू में आपस में लड़ाई हुई। ये पीयर प्रेशर की बात भी आ जाएगी, एग्जाम्पल आप रिलेट भी कर पाए। बताऊं? तो हुआ क्या कि पी और क्यू में किसी बात को लेकर नकाचकी हो गई, कुछ लड़ाई हो गई। अब लड़ाई हो गई तो पहले पी पहुंचा आर के पास,
अब आर से पी कहता है आर से, यार तू देख उससे बात मत करा कर, देख मेरी उससे लड़ाई है, तू चुन ले, या तो उसको चुन ले या मुझको चुन ले, देख उसने ऐसे करा मेरे साथ, इस तरह से बात करी, उसकी कोई बात ठीक थी है? हमने कहा, आर ने कहा यार ठीक तो है, बात तो तू ठीक कह रहा है यार, हाँ ठीक है चलो। अब जब पी चला गया तो क्यू पहुंचा आर के पास, क्यों कह रहा कि क्या कह रहा था यार, ये तू इससे क्यों बोल रहा था, तू इससे क्यों बात कर रहा है, या तू इससे बात मत करा कर, इसकी वजह से देख ये बात है, इसमें इसकी गलती है या नहीं है, उसने सारी बातें अपने पर्सपेक्टिव से बताई। तो अब आर के पास दो पर्सपेक्टिव है, एक पी का पर्सपेक्टिव भी है और एक क्यू का पर्सपेक्टिव है, बोलिए हाँ के ना? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. इसे कहते हैं नजरिया वाली बात। अब नजरिया क्या है? नजरिया ये है कि पी के नजरिए से तो क्यू गलत है और क्यू के नजरिए से पी गलत है, बोलिए हाँ के ना? यस यस Yes, इसे sir. कहते हैं पर्सपेक्टिव, कि किसी के बारे में। अब आर क्या कहता है? आर कहता है मेरी तो दोनों से दोस्ती यार, कोई गलत नहीं, कोई कोई सही नहीं है, मुझे मेरे हिसाब से तो दोनों ही ठीक हैं या दोनों ही गलत हैं, दोनों को जो है अपने गिले शिकवे मिटा के फिर से दोस्ती कर लेनी चाहिए। तो ये नजरिए वाली बात है। तो पी ने अपना पर्सपेक्टिव बताया आर को, क्यू ने अपना पर्सपेक्टिव बताया आर को। उसी तरह से जब हम दो बॉडीज की बात करते हैं जो अलग अलग पोटेंशियल, एक नेगेटिव, एक एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर हो और एक डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर हो, तो हम चार्ज के पर्सपेक्टिव से ये कहते हैं कि जिस बॉडी के पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो हाई पोटेंशियल पर है या हायर पोटेंशियल पर है, और जिस बॉडी के पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो लो पोटेंशियल या लोअर पोटेंशियल पर होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं करंट के पर्सपेक्टिव से, बच्चों ध्यान रखिएगा, करंट के पर्सपेक्टिव से जिस बॉडी के पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी, यानी प्लस वाली बॉडी, उसे हम कहेंगे हायर पोटेंशियल, और जिस बॉडी के पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे यानी नेगेटिव वाली को, उसे कहेंगे लोअर पोटेंशियल। अब ऐसा इसलिए क्यों? क्योंकि देखिए हमेशा जो फ्लो होगा वो तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन ही चलेगा, बोलिए हाँ के ना? यस सर। Yes, sir. भाई हमारे पास बायो की तरह बस एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन तो नहीं है, बाकी तो हम यही करेंगे भाई। प्रेशर कैसे फ्लो होता है? हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर ही तो चीजें मूव करती हैं कि नहीं करती हैं? Yes, sir. हमने पढ़ा था भाई, हम टैंक्स को जो है वो टैंक्स को छत पर क्यों रखते हैं? सजाने के लिए? नहीं नहीं, इसलिए कि वहां से प्रेशर ज्यादा क्रिएट हो सके, ज्यादा हाइट। तो उसी तरह से बच्चों ध्यान रखिएगा कि चार्ज के पर्सपेक्टिव से जो बॉडी बी है वो हायर पोटेंशियल पर है और बॉडी ए लोअर पोटेंशियल पर है, इसलिए मैंने नीचे चार्ज भी मेंशन किया है। करंट के पर्सपेक्टिव से बॉडी ए जो है वो हायर पोटेंशियल पर है और बॉडी बी लोअर पोटेंशियल पर है, तभी तो दोनों के लिए वैल्यू सही बैठेगी भाई। चार्ज का फ्लो कहाँ से हो रहा है? बी टू ए हो रहा है, यानी हायर टू लोअर, और करंट का फ्लो कहाँ से हो रहा है? ए टू बी, हायर टू लोअर। तो दोनों का पर्सपेक्टिव अलग अलग है, इस बात का ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइए, ठीक है? बोलिए समझ आया? कुछ हाँ या ना तो करो भाई बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। वैसे तो इसी पोटेंशियल के डिफरेंस को, ये जो पोटेंशियल का डिफरेंस बना हुआ है प्लस और माइनस वाला, इसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। जब तक ये पोटेंशियल डिफरेंस बना रहता है, यानी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ये पोटेंशियल बना रहता है, हमें एक कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज मिलता है और कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट मिलती है उसकी वजह से। अगर ये कंसंट्रेशन ब्रेक हो जाए या इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा, यानी दोनों चार्ज एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, एक लेवल ऐसा आएगा कि यहाँ पर जितने भी नेगेटिव या फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब जाके यहाँ पर इस बॉडी ए को न्यूट्रलाइज कर देंगे। न्यूट्रलाइज से मतलब अनचार्ज कर देंगे। अनचार्ज का मतलब ये नहीं कि चार्ज खत्म हो गए, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों बराबर हो जाएंगे। उस इक्विलिब्रियम की कंडीशन में फिर ये और वर्क नहीं करेगा, फिर चार्ज का फ्लो भी नहीं होगा और करंट भी फ्लो नहीं करेगा। जिसे हम कहते हैं कि भाई हमारा सेल ड्राई सेल यूज करा और से कहते हैं ना सेल वीक हो गया, तो वो वीक होने का मतलब ये है कि जो पोटेंशियल का डिफरेंस बना हुआ था सेल में प्लस और माइनस का, वो खत्म हो चुका है, इसलिए हम कहते हैं भाई सेल वीक हो गया। बात समझ आई? Yes, Yes, sir. sir. यस तो वो शोले का डायलॉग सुना है कि जब तक तेरे पैर चलेंगे इसकी सांस चलेगी, सुना है? Yes, sir. Yes, sir. वैसे ही बिल्कुल बिल्कुल सेम वही पर्सपेक्टिव है कि जब तक ये पोटेंशियल का डिफरेंस बना रहेगा, आई रिपीट, मैं दोनों वर्ड को अलग अलग कर रहा हूँ,
जब तक ये पोटेंशियल का क्या बना रहेगा, डिफरेंस बना रहेगा, तब Difference. तक फ्लो ऑफ चार्ज रहेगा, और फ्लो ऑफ चार्ज चलता रहेगा तो करंट, एक स्टेडी करंट हमें मिलती है। ये है पोटेंशियल के मायने। बोलिए, समझ आई बात? यस सर। Yes. sir. Yes, sir. ठीक है। अब इसी कनेक्शन से जो आपको लिंक गया है, उसी से दोबारा से ज्वाइन, इस मीटिंग को एंड करते हैं।